प्रशासन के बारे में जानकारी हमें मिलती कैसे? देखिए, जब जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य थे उस समय हम लोग तो थे नहीं, तो हम लोग उस समय की या इतिहास के बारे में हम लोगों ने जाना है कि या तो अभिलेख, शिलालेख, सिक्के, यात्री वृत्तांत, इनसे हम जान पाते हैं कि उस समय के राजा की या राज्य व्यवस्था क्या थी। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य था, मौर्य शासन की जो व्यवस्था है वो हम लोग कैसे जानते हैं? वो है मेगस्थनीज की इंडिका और कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य ने जो किताब लिखी थी वो थी अर्थशास्त्र, और मेगस्थनीज ने जो लिखी थी वो थी इंडिका। उसके बारे में उसको जब हम पढ़ते तब हम प्रशासन तंत्र के बारे में जान। तो चंद्रगुप्त ने सारे अधिकार अपने हाथ में ले रखे थे, अधिकार सारे चंद्रगुप्त के हाथ में थे। बाकी राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद का गठन किया गया था, यानी मंत्रियों का गठन जो राजा को सलाह देते थे। तो देखिए कौन कौन होते थे। देखिए सबसे पहला तो होता था साम्राज्य, जैसे कि हमारा भारत देश, प्रांत जैसे कि प्रदेश, फिर उसमें जनपद जैसे कि जिला, जिला के अंदर फिर होते थे नगर और गांव, और 6 परिषदें हुआ करती थी। प्रत्येक परिषद में 5 आयुक्त। जिम्मेदार व्यक्ति कौन कौन होते थे? जो एक देश को चलाते थे राजा, और राजा का पद वंशानुगत होता था, यानी राजा का पुत्र राजा बनता। फिर होती थी मंत्री परिषद, मंत्री होते थे उसके। उसके बाद होता था राज्यपाल, वो भी राजवंश से होता, जैसे अभी राज्यपाल होते हैं। हाँ, स्थानिक व्यक्ति होते थे, और ग्रामीण गांव का मुखिया। अब जो राजा होता तो उसका काम क्या था? आंतरिक व बाहरी आक्रमण से देश का बचाव करना। मंत्री परिषद का काम क्या है? राजा को सलाह देना। राज्यपाल का काम क्या था? प्रत्येक शासन व्यवस्था देखना, प्रांतीय शासन व्यवस्था देखना, न्याय देना, विकास के काम करना, सिंचाई, सड़क, व्यापार आदि के कार्य। अब राज्यपाल एक मॉनिटरिंग करते हैं, बाकी काम सब मंत्री परिषद या मंत्री या मुख्यमंत्री करते हैं, कार्यकारिणी। स्थानीय शासन व्यवस्था, जनपद का जो जिला अधिकारी होता था या स्थानीय व्यक्ति, वो स्थानीय शासन व्यवस्था देखता था। और गांव की समस्या जो मुखिया होता था, प्रधान जिसे कहते हैं, गांव की समस्याओं को ग्रामीण द्वारा ग्राम सभा की सहायता से। तो देखिए आज भी हमारी जो शासन व्यवस्था चल रही है वो पहले की शासन व्यवस्था ही ऐसे ही पहले चलती थी, वही अब उसमें कोई नया बहुत विशेष थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ और कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। इतने बड़े साम्राज्य के अच्छे प्रशासन के लिए 3 स्तर की शासन व्यवस्था थी, प्रांत, जनपद और गाँव। इस समय नौकरशाही व्यवस्था थी, यानी कि नौकरी लगती थी लोगों की और वेतन दिया जाता था, आज भी होता था। प्रांत से लेकर गांव तक की स्थिति के लिए राजा स्वयं दौरा करते थे। अभी भी देखिए दौरा लगते हैं, आज मुख्यमंत्री का दौरा है, आज प्रधानमंत्री का दौरा। गुप्तचर रखे जाते थे, गुप्तचर LIU अब होते हैं। गुप्तचर का काम क्या होता कि चुपचाप घटनाओं को देखना और राजा को बताना। बाहरी आक्रमण और आंतरिक विद्रोह दबाने के लिए पैदल, हाथी और घोड़े पे सेना होती थी। अब तो कारें होती, मोटर गाड़ी होती हैं। इतनी बड़ी व्यवस्था चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती थी। राजा की नीति खजाने को हमेशा भरा रखने की थी। राजा हमेशा चाहता था खजाना हमेशा भरा, खजाना खाली हो गया समझो सब चला गया। कृषि कर, सिंचाई कर, बिक्री कर, इनसे टैक्स लिया जाता था और लेखा जोखा रखा जाता था कर का। राज्य में आने वाले जंगलों एवं खानों पर राजा का स्वामित्व होता था। जंगल और खाने उन पर राजा का अधिकार होता, जो भी उससे आमदनी होती थी राजा लेता था। राजा अपनी सेना के लिए हथियारों का निर्माण करता था। तो इस तरह से शासन व्यवस्था चलती थी मौर्य शासन में। आया समझ?